हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। तो सबसे पहले आज वसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। तो जो आज की जो क्लास है ना, वो हम सीधे क्लासरूम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये उन बच्चों के लिए है जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले नहीं पाते या फिर बाहर से आते हैं ट्रैवल करके, तो वो जल्दी चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी प्रश्नावली से, उसी यूनिट से जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगती है, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोन का मतलब होता है तीन। ट्रिगोन मीन्स तीन, ट्राई तीन, और गोन का मतलब होता है कोण या भुजा, कोण या भुजा। और मेट्री का मतलब मापना, मेट्री मीन्स मापना। तीन कोणों या भुजाओं के बीच में जो रिलेशन को मापते हैं ना, वो हम त्रिकोणमिति में मापते हैं, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीनों कोण और तीन भुजा, उसके बीच में संबंध को मापना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो केवल लगती है समकोण त्रिभुजों में। कौन से त्रिभुज में? समकोण में। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं और इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं ए, बी और सी। अब इसमें कई त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोणों और भुजाओं में संबंध ज्ञात करते हैं। अब वो अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक एंड लास्ट में कोट थीटा। ये सारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हम कोण और भुजाओं में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। साइन को हम हिंदी में कहते हैं ज्या, कोस को कहते हैं कोटिज्या या फिर कोज्या, टेन को कहते हैं स्पर्श ज्या, टेंजेंट स्पर्श ज्या। कोसेक, अब ये उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम लगा देंगे बस, व्युत्क्रम ज्या। सेक को क्या कहेंगे? व्युत्क्रम कोटिज्या, व्युत्क्रम कोटिज्या, और इसको कह देंगे व्युत्क्रम स्पर्शज्या, कोट को व्युत्क्रम स्पर्शज्या। ये होता है। अब ये तो हो गया कोण। अब इधर क्या आनी चाहिए? भुजा आनी चाहिए। संबंध किस किस के बीच में याद करना है? कोण और भुजाओं के बीच में। तो ये कोण आ गया। अब भुजा क्या आएगी? देखो, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन कैसे निकालते हैं? लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है, कर्ण क्या है? देखो, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये होता है लंब। थीटा जिस पर टिका होता है ना, उसको आधार कहते हैं, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। लंब, आधार और कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये थीटा होता तो लंब हमारा हो जाता BC। अब ये थीटा है, C पर थीटा है, तो लंब हमारा हो गया सामने AB। अतः लंब बट्टे कर्ण साइन का हो गया। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कोसेक अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा, कर्ण बट्टे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। और लास्ट में कोट क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब इसको याद करने का एक तरीका भी हमने खोज रखा है, वो क्या है? लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। L का मानते हैं लंब, A को मानते हैं आधार और K को मानते हैं कर्ण। सबसे पहला मान होता है साइन का। ये क्रम आपको याद रखना है, साइन, कोसटेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन, कोसटेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, कोस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। फिर इनके उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। कोसेक साइन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा और कोट किसका उल्टा? टेन का उल्टा। अब सबसे पहले क्या है क्रम में बताओ? साइन, तो पहला साइन का मान होगा, दूसरा कोस का मान होगा और तीसरा टेन का मान। अब उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कोट। साइन क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। कोस क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन क्या होगा? लंब बट्टे आधार। कोसेक इसका उल्टा, कर्ण बट्टे लंब। सेक इसका व्युत्क्रम, कर्ण बट्टे आधार। कोट इसका व्युत्क्रम, आधार बट्टे लंब। इस प्रकार से हम इनको ज्ञात करेंगे। अब
जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल समकोण त्रिभुजों में लगती है, और समकोण त्रिभुजों में एक प्रमेय लगती है, आपको याद हो तो, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने दी थी। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, क्योंकि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब ऐसा एक सवाल आता है जिसमें आपको थीटा का मान दे देता है, लंब और आधार और कर्ण तीनों में से दो भुजा का मान दे देगा, और तीसरी भुजा का मान आप निकाल लोगे। बाद में आप क्या करोगे? साइन का मान दे देगा, और बाकी जितने भी अनुपात बच गए उनका मान आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं हम, ये सवाल आ गया मान लो, जो आपके 8.1 है ना, उसमें सारे इसी प्रकार के सवाल हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको साइन का मान दे दिया, ये थीटा दे दिया, और आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर समकोण है, और साइन थीटा का मान आपको दे दिया 3/5। अब आपको पता है साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, यानी ऊपर वाला तो क्या होगा? लंब, और नीचे वाला क्या होगा? कर्ण। लंब तो कितना हो गया? थीटा के सामने वाला 3, और कर्ण क्या हो गया? 5। अब हम क्या करेंगे? इस प्रमेय से आधार का मान निकाल लेंगे। हमें पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9, आधार ज्ञात करना है, और कर्ण का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, तो a का मान आ जाएगा +-4। हमें पता है कि माइनस कभी भी भुजा का मान हो नहीं सकता माइनस में, तो a का मान हो गया +4। a का मान कितना हो गया? +4। अब आपको साइन का मान दिया हुआ है, आप कोई से भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है इसका? 3, और आधार कितना है? 4। अगर आपको ज्ञात करना हो कोसेक का मान, तो आपको पता है कोसेक का मान क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या होता है? 5, और लंब कितना है? 3, तो 5/3। इस प्रकार से आपकी 8.1 पूरी प्रश्नावली इन्हीं सवालों से भरी हुई है, तो पूरी प्रश्नावली हो जाएगी अगर ये तरीका आपको आता है। इसके बाद में हम कुछ और सूत्रों पर विचार करते हैं। चलिए, जैसे बात भी हो गई, अब सूत्र पढ़ते हैं एक वाले सूत्र। कौन से सूत्र? देखो, एक वाले कौन से होते हैं? जिनका मान हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये सारे 1 वाले सूत्र हो गए। इसके बाद में tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा = साइन थीटा अपन कोस थीटा। कोट थीटा आपको पता है tan का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा और बटे साइन थीटा। पूरक सूत्र वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है उनको पूरक कोण कहते हैं। तो देखना, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वो बराबर होता है कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा = कोस थीटा। tan 90 माइनस थीटा = होता है कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा = कोट थीटा। इसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा = कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा = कोसेक थीटा। अब ये याद कैसे रहेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि साइन है ना वो उल्टा तो कोसेक का होता है, लेकिन जो 90 माइनस थीटा है वो कोस के बराबर होगा, तो वो ऐसे याद रहेगा। देखना, ये होता है साइन और ये को साइन, साइन को साइन, साइन और पूरक साइन, tan और को tan। पहले को लगा हुआ है, देख लो, को, फिर t का tan, फिर सेक, फिर को सेक। ये को क्यों लगा होता है? क्योंकि ये पूरक होते हैं एक दूसरे के। अगर एक कोण में से एक कोण को 90 में से घटा दें, यानी दोनों कोणों का योग अगर 90 हो, तो ये दोनों आपस में अनुपात बराबर होंगे। साइन 90 माइनस थीटा = कोस थीटा, tan 90 माइनस थीटा = कोट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा =
कोसेक थीटा। अब याद रह जाएगा साइन को साइन, टेन को फिर टेन, सेक को सेक। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में भी कई सर्वसमीकाएँ रह जाती है जो आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, साथ में नोट करते रहो भाई, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद में क्यूब वाला a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देन a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुणा a माइनस बी। सभी जगह माइनस माइनस लगा दिया और कोई चेंज नहीं है। इसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है, वो क्या होगा? देखो, a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा। इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, अब की बार उल्टा कर दो, यहाँ पर माइनस और आगे प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। ये सूत्र आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा भी कई सूत्र हैं, जैसे इधर दिख रहा है क्या? देखना, देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके अलावा मुझे लगता है कोई सूत्र बचा नहीं है। ये इतना आपको याद करना पड़ेगा प्रश्नावली नंबर 8 में, त्रिकोणमिति में। ये इतना है, वो तो 8.1 में सारा काम आएगा। ये जो है सारा का सारा, ये आपको 8.3 और 8.2 आगे काम आएगा। और एक और चीज़ रह गई हमारी, अब थीटा के कुछ मान होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। थीटा के कुछ कोणों के मान आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो 1 नंबर का सवाल आएगा उसमें। क्या? वो सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे 0 डिग्री पर मान, 30 डिग्री पर मान, 45 डिग्री पर मान, इसके बाद में 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको केवल और केवल मैं बता रहा हूँ साइन का मान याद रखना है, और किसी का भी मान आपको याद नहीं रखना, केवल साइन का। सारणी बनाते वक्त कैसे? साइन 0 का जो मान होता है ना, साइन 0, थीटा की जगह क्या रख देंगे? 0। वो होता है 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस कैसे करोगे? देखना, कोस थीटा इज इक्वल टू, अब उल्टा कर दो, यहाँ से शुरू करो, 1, फिर यहाँ √3/2, फिर ये 1/√2, उल्टा चलेंगे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि साइन है वो, साइन का कोण है कोसाइन, साइन का उल्टा क्या है? कोसाइन। तो 90 और 0 दोनों का योग कितना होगा? 90। 60 और 30 का योग कितना होगा? 90। और 45 और 45 का योग कितना होगा? 90। जब भी पूरक कोणों में, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो हमेशा बराबर आते हैं। देख लो, 90 और 0 का योग कितना होता है? 90। तो दोनों का मान देख लो बराबर है, इन दोनों का मान भी बराबर है, इनका भी मान बराबर है, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब tan का निकालना है। tan का आपको पता है, साइन में कोस का क्या दे दो? भाग दे दो। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0, यहाँ भाग दोगे तो 1/√3, यहाँ भाग दोगे तो 1, यहाँ दोगे तो √3 और इधर दोगे तो 1 में 0 का भाग, इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। इसके बाद में उल्टा करते जाएंगे, कोसेक, सेक और कोट। आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, 0 का उल्टा हमेशा क्या होगा? अनंत होगा। अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, क्योंकि 0 क्या होता है? 0 को लिख सकते हैं 0/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, जो कि क्या होता है? अनंत। 0 को ऐसी कौन सी चीज़ से गुणा करें कि 1 आ जाए
क्या ऐसी कोई चीज़ संभव है? नहीं है, इसीलिए असंभव, अपरिभाषित, अनंत। कोसेक को उल्टा करते जाओ साइन का, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा होता है 1। फिर सेक का उल्टा करते जाओ, कोसेक कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा अनंत। शाबाश। tan का उल्टा करो, 0 का उल्टा अनंत, ये हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और अनंत का व्युत्क्रम हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप पूरी की पूरी सारणी बना सकते हो। केवल किसका मान याद रखना? साइन का। केवल आपको साइन का मान याद रखना है, उसके बाद में कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट के मान अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है केवल त्रिकोणमिति करने के लिए। और एक चीज़ और देखो, साइन का मान देखो, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता जा रहा है, 0 से लेकर 90 तक। जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। कोस इसका उल्टा है, कोस का मान लगातार कम होता जा रहा है। टैन में देखो, टैन में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे कई ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे। अगर एक सवाल आ जाए कि साइन का मान बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको पता है 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर कितना? 1 तक, यानी ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा, 0 और 1 को भी शामिल करना है। 0 से लेकर कहाँ तक करना है? 1 तक। कोस का मान भी 0 से लेकर 1 तक होता है। इस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस भी करनी पड़ेगी आपको, छोटे सवाल आ सकते हैं इनसे।